जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज आपके सामने फिर से एक छोटी सी बात पूछने आया हूं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? मैंने आपसे क्या कहा कि मेरा या आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आपके पास अनेक जवाब होंगे, पर 100 जवाबों का मैं एक जवाब देता हूं। आपके अंदर आई हीनता। अब आप कहेंगे मैं कहां की बात कहां ले जा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, गौर करना। अगर मेरे अंदर हीनता की भावना कब आती है, सोचिए। आप कहेंगे विश्वास है। जब मेरा विश्वास खुद से कम हो गया और जब मैं सोच के देखिए एक नेगेटिव फेस में चला गया, और मैं देखो हीनता का एक और कारण होता है, मैं खुद को ना देख के मैं दुनिया को देख रहा हूं। यही कारण है, कंपैरिजन भी हीनता का ही कारण है। एक बात बताइए, हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है तो हम उसके लिए हीन कैसे हुए? मतलब हम उससे जलन बहस भावना क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कंपैरिजन माना है ना। देखिए ये जो हीनता का बीज है ना, ये आपको पता है दीमक है। अगर आपके अंदर आ गई, आपको वर्क में आगे नहीं बढ़ने देगी। ये हमेशा आपको खाई जाएगी कि मैं ऐसा मैं वैसा, 1000 कमियां आपके अंदर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा शत्रु है। देखिए जलन बहस ईर्ष्या द्वेष कुंठा, ये इन सब से बड़ा शत्रु है हीनता। इसमें क्या होता है, आप अपने अस्तित्व को चुनौती देते हो। आप ये चुनौती देते हो कि मैं कुछ हूं ही नहीं। आप सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है, आप कोचिंग पढ़ने गए, आपके संग वालों ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, टेस्ट में आप नहीं कर पाए, तो आप पढ़ने के बजाय आप ये करने लग जाते हैं मैं ही ऐसा क्यों हूं, खुद में 1000 कमी देखने लग जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, विचारों की फिर शक्ति बनती है, वैसे ही आप बन जाते हैं। मैंने क्या कहा? वैसे ही आप बन जाते हैं कि विचारों में शक्ति होती है। आपके अंदर एक बार भी हीनता की दीमक आ गई, वो आपको धीरे धीरे करके खोखला कर देगी और एक दिन आपको ऐसा कर देगी कि आप इस समाज की सेवा तो छोड़िए, आप जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसका छोटा सा स्टार्ट होता है कंपैरिजन से। कंपैरिजन आएगा, जलन आएगा, जलन से बड़ा रूप होता है द्वेष आएगा, द्वेष के बाद आती है हीनता, जिसमें हम किसी और को नहीं, हम खुद को नीचे गिराते हैं। हम ये सोच बैठते हैं हम कायर हैं हमसे। और ध्यान रखिएगा, युवा अवस्था में अगर आप हीन हैं, आप दूसरों की, एक बात और है, हीनता में कोई व्यक्ति खुशी नहीं देख पाएगा। वो किसी की भी खुशी को सोचेगा बैठ करके कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और हालांकि उसमें ज्यादा योग्यता है, वो उस व्यक्ति से 1000 गुना आगे जा सकता है, पर नहीं, वो अपने आप को हीन मानेगा, अपने आप को कोसेगा, अपने आप को इतना गर्त में डाल देगा कि वो नॉर्मल जिंदगी में थोड़ दो खुशियों के पल के लिए तरसेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है, हमने खुद को एक जोन में बनाया, माइंड के लूप बना दी, उस लूप में हम फंसते चले गए और हम ही खुद की नजर में बहुत कमजोर हो गई। एक बात बता रहा हूं, अगर मुझसे सामने वाला कह जाए मैं कमजोर हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और शीशे में देख के मैं खुद से कह जाऊं मैं कमजोर हूं, तो उस दिन मेरी आधी जिंदगी लुट जाती है। आप इस बात को समझिए, एक हीनता का विचार आपकी जिंदगी में इतना जहर घोल सकता है। ये बता रहा हूं, कोबरा नाग का विष देखते हैं, कुछ विष से भी खतरनाक है हीनता का विष। ये पल पल आपको इस तरीके से अंदर ही अंदर झुझोरेगा, अंदर ही अंदर काटेगा, आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने खुद की योग्यता को कम मान लिया। आप युवा होकर के सोच बैठे यार उसका तो सिलेक्शन हो जाता है, मेरा, आप ये नहीं सोचा कि उसका किस वजह से हुआ, मेरा किस वजह से नहीं हुआ, मैं उसको अच्छा करूं। नहीं, हीनता का आदमी खुद को नीचे गिराता जाता है और इस कदर नीचे गिरा देता है कि उसके उठने की संभावना नगण्य रह जाती है। युवाओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट नहीं करता, पर युवाओं में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि हम क्या करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो आपके जीवन में खुशी आए इसका आपको कोई अधिकार नहीं। एक बात सोच के देखिए, किसी को भी ईश्वर दे रहा है, आपके नसीब से निकाल के नहीं दे रहा, वो उसके नसीब का उसे दे रहा है, उसकी मेहनत का उसे दे रहा है। आपने किसी से हीनता पाल ली, जलन पाल ली, बहस पाल ली, कंपैरिजन कर लिया, क्या कभी उसकी मेहनत को देखा? क्या कभी उसको देखा कि उसने कितनी रातें खराब करी हैं? क्या कभी आपने ये जानना चाहा वो किस कंडीशन से गुजरा है? क्या कभी आपने ये जानना चाहा कि उसके घर में कितने दिन रोटी बनी है कि नहीं बनी? नहीं, आपने व्यक्ति देखा और व्यक्ति से हीनता पाल ली। आप खुद सोचिए कि एक बात लॉजिकल है भाई, मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूं, कोई 4 घंटे कर रहा है, वो ऑब्वियसली मुझसे आगे जाएगा भाई। ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है मैं 2 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस करूं, कोई 10 घंटे करेगा, मेरा बाप ही बनेगा भाई आगे जाके, मुझसे अच्छा ही खेलेगा। तो इस बात को समझिए, हीनता को कन्वर्ट करिए अपनी स्ट्रेंथ में। ध्यान रखिए, हीनता स्ट्रेंथ भी बन जाती है। कैसे स्ट्रेंथ बन जाती है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए 10-15 जो भी व्यक्तियों में भावना है, 10-20 दिन खुद से ये कहना शुरू करिए मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। पहले तो वैचारिक रूप से आप टूट गए तभी तो हीनता आई, पहले वैचारिक रूप से मजबूत होइए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए और खुल के देखिए, सरल रखिए अपने आप को, अपने अंदर कुछ मत रखिए, खुल के रहिए। कोई जैसी बात कर रहा है वैसी बात करिए, कोई क्या पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए, अपने लक्ष्यों को बताइए और 15 दिन बस खुद को पॉजिटिव वे में रखिए।
एक भी बात अपने बारे में उल्टी मत सोचिए, वरना ये कैंसर से बुरी बीमारी है बेटा, आपकी पूरी जवानी खा जाएगी ये हिंसा। आपको ऊपर निकलने के लिए क्या है, सबसे पहले खुद के क्या करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे कुछ नहीं करना। कोई वर्क हो ठीक है, नहीं हो बिल्कुल ठीक है, मुझे पॉजिटिव रहूंगा। 15 दिन के बाद फिर आप क्या करिए, उसको जमीन पे लाने का स्टार्ट करिए वर्क को। जब आप जमीन पे वर्क करेंगे आप ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। और जिस देश में भगत सिंह जी का जन्म हुआ, जिस देश में महाराणा प्रताप रहे, उस देश का युवा हीन तो नहीं हो सकता। मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जैसे सिख हमारे यहाँ, सिख गुरु हमारे यहाँ रहे हैं, तो हम हीन हो सकते हैं। हमसे बड़ा तो ताकतवर कोई नहीं। जो एक बात सोचिए, जिस भी व्यक्ति ने किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और भारत माता की गोद में जन्म लिया है, उसके अंदर महाराणा प्रताप जैसा ही प्रताप होना चाहिए, क्योंकि ये भारत माँ की गोद में खेला है। और भारत माँ कभी कायरों को नहीं खिलाती। ये इस भूमि की एक बात बता रहा हूं, खासियत है, ये हीरे ही उगाती है। जैसे कहते हैं उपजाऊ भूमि होती है, इसने हीरे ही उगाए हैं और आने वाले समय तक हीरे ही उगाएगी, क्योंकि भारत माँ है। पहला ऐसा कंट्री है जब देश को माँ कहा जाता है, और माँ के आंचल में कायरता का कोई भी कहते हैं ना, कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अपने आप को समझिए, अपनी आइडेंटिटी को समझिए। ये समझिए आप गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल का मतलब समझते हैं, आप ईश्वर का अंश हैं। और एक ईश्वर, सोच के देखिए, ईश्वर का अंश होकर के आप क्या नहीं कर सकते। तो हीनता को त्याग दीजिए, परमात्मा का ध्यान करिए और आत्मा को अपनी शक्ति में विलीन करके देश के नेतृत्व को आगे लेकर के जाइए, क्योंकि देश में युवाओं की बहुत आवश्यकता है। आप ही हैं जो इस देश को कंधे पर उठा करके ऊपर लेकर के जाएंगे और उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां सभी कंट्री देखेंगे कि भारत का युवा है। आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हीनता को त्याग दीजिए। जय हिंद, जय भारत।